अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। वेरी इजी क्वेश्चन। आपने करना क्या है, आप 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इन दोनों मैट्रिसेस को आप क्या करेंगे, जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे। आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। वो मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। आपने क्या करना है, आपने इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करके ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। इसको करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 2 4 2 4 8। 2 को -3 से करेंगे तो ये -6 आ जाएगा। उसके बाद 2 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a आ जाएगा। उसके बाद हम प्लस का साइन डालेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3। 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3b आ जाएगा। 3 को 8 से करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। 3 को -4 से करेंगे तो ये -12 आ जाएगा। ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इनके जो 7 नंबर्स थे। इक्वल हमारे पास इस मैट्रिक्स के 7 10 18 1। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड कर देना है। इसको ऐड करते हैं। 4 + 3 7 8 + 3b। ये ऐड। उसके बाद -6 में से आप 24 जो है इसको ऐड करेंगे। देखिए -6 24 में आप माइनस करेंगे क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, तो हमारे पास 18 आ जाएगा। 2a में आप क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। 2a प्लस माइनस -12 आ जाएगा। उसके बाद 7 10 18 1। देखें, आपने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके अंदर क्या था कि दो मैट्रिसेस जो हैं वो तब इक्वल होंगे, उनके अंदर दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी कि दो मैट्रिसेस का आर्डर सेम हो। उसके बाद दूसरी कंडीशन थी, वो ये थी कि उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी सेम हो। अब देखिए, इन दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम है क्योंकि दोनों के अंदर 2 रोज और 2 कॉलम है। उसके बाद जो इसकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी क्या है, बराबर है। जिस तरह 7 जो है वो 7 के बराबर है। उसके बाद 8 + 3b ये इक्वल है 10 के। उसके बाद 18 के बराबर। इसी तरह हमारे पास 2a - 12 ये हमारे पास इक्वल किसके है, 1 के है। हमने b और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर इनके इक्वल कर देंगे अपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के। तो यहाँ हमारे पास 8 + 3b ये इक्वल अपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 10 के, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। उसके बाद 2a - 12 हमारे पास जो है ये इक्वल किसके आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है 1 के। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशंस को आप यूटिलाइज करेंगे तो बारी बारी आपके पास a और b की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 8 + 3b = 10। आप 3b इधर रहने दें, ये 8 इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा। 3b हमारे पास क्या आया, 2। इसको मैं इधर करता हूँ। देखिए 3 जो है वो b से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। b हमारे पास आएगा 2/3। ये हमारे पास एक आंसर फाइंड आउट हो गया। उसके बाद आप इक्वेशन नंबर 2 को लेंगे और उससे आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 implies that 2a - 12 = 1। यहाँ पे देखिए 2a - 12 इधर आके प्लस हो जाएगा। 2a 13 हो जाएगा। a से 2 मल्टीप्लाई और इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास इसका दूसरा सॉल्यूशन आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन।
सो इस तरह आपके पास ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। सो इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सो व्यूअर्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, उनकी मदद से आपने ये रिजल्ट प्रूव करने हैं। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी हैं। सो इसको आपने करना कैसे है, आप पार्ट नंबर 1 को देखें। इस साइड को आप LHS रखेंगे। आप क्या करेंगे, आप देखिए ब्रैकेट के अंदर जो हिस्सा होता है उसको पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर है A प्लस B। सो आप क्या करेंगे, A मैट्रिक्स प्लस B, इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे। जो आंसर बनेगा आपको पास उसका आप ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है, क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रोज में चेंज कर दें। सो आपके पास ट्रांसपोज हासिल हो जाता है। सो ये LHS हो जाएगा। उसके बाद इस साइड को आप RHS रखेंगे। कैसे, A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद B का ट्रांसपोज लेंगे। दोनों जो मैट्रिक्स होंगे उनकी जब आपके पास ट्रांसपोज आएंगे उनको आप ऐड कर देंगे। सो दोनों के जो आंसर होंगे आपके पास एग्जैक्टली आएंगे, इक्वल आएंगे। सो आप लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। सेम मेथड आपने इसी पार्ट में अप्लाई करना है। क्या करना है, A में से B को माइनस करना है, दोनों का ट्रांसपोज ले लेना है। उसके बाद A का ट्रांसपोज लेना है, फिर B का ट्रांसपोज लेना है और दोनों को माइनस कर देना है। सो ये आपने दोनों कर लेने हैं। सो इसका मैं आपको पार्ट नंबर 3 करवा रहा हूँ। पार्ट नंबर 3 में हमने बताना है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। याद रखें स्टूडेंट्स, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ऐसा मैट्रिक्स अगर आप उसका ट्रांसपोज लें, अगेन आपको वही मैट्रिक्स हासिल हो, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। उसकी एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं मैं। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, इसकी जो नंबर है वो है 1 2 2 1, मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं। सो ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में चेंज कर दें। मैं इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर रहा हूं। सो फर्स्ट रो को आप कॉलम में चेंज करें एंड सेकंड रो को आप अगेन कॉलम में चेंज करें। सो देखें, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं है। लिहाजा अब A मैट्रिक्स, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, अगेन वही मैट्रिक्स आ गया, तो A हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। या इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है हमारे पास कि B मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज हैं 3 3 3 एंड 3। सो इसके अगर आप ट्रांसपोज लें, सो जैसे भी आप लें ट्रांसपोज इसका, सो अगेन आपके पास वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। लिहाजा ये B भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सो सिमेट्रिक की डेफिनेशन है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, अगेन आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यहाँ हमने बताना है कि अगर A का ट्रांसपोज लें, उसको आप A में ऐड करें, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या करना है, आपने A का ट्रांसपोज लेना है, उसको करना है A में ऐड। सो हमारे पास ये A प्लस A ट्रांसपोज आ जाएगा। इसको सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए इसका आप अगेन ट्रांसपोज लेंगे। अगर तो वही इसका जो रिजल्ट है दोबारा आ गया तो ये सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो करते हैं इसको। A हमारे पास मौजूद है, हमें चाहिए A का ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज ले लेते हैं। A का ट्रांसपोज क्या है, नंबर ऑफ रोज को आप कॉलम में चेंज करें। इसकी रो है, इसको मैं कॉलम में चेंज करता हूँ, इस रो को भी कॉलम में चेंज कर देते हैं। सो ये ट्रांसपोज आ गया। हम करेंगे A प्लस A का ट्रांसपोज। सो A मेरे पास ये मैट्रिक्स 1 2 0 1 प्लस A ट्रांसपोज मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 0 2 1। इसको आप ऐड करें 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 1 प्लस 2 सॉरी 0 प्लस 2 2 1 प्लस 1 2। सो हमारे पास A प्लस A का ट्रांसपोज क्या है, ये मैट्रिक्स आया है। सो व्यूअर्स देखिए,
अब आपने प्रूफ करना है कि ये वाली चीज़ सिमेट्रिक है। जिसको भी, दोबारा सुन लें, जिसको भी आपने सिमेट्रिक प्रूफ करना हो उसका ट्रांसपोज लेना है। सो इसको सिमेट्रिक प्रूफ कर रहे हैं तो इसका आप ट्रांसपोज लेंगे। तो इधर आप इसको लिखें a प्लस ए का ट्रांसपोज, इस सारे का आप ट्रांसपोज लेंगे। सो जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो इसको अगेन आपके पास वही मैट्रिक्स आ गया। इट मीन कि ये वाला जो मैट्रिक्स है a प्लस ए का ट्रांसपोज, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों है? क्योंकि अगर इसका आप ट्रांसपोज लेते हैं तो अगेन आपके पास वही चीज़ आ जाती है। देखिए आपने ट्रांसपोज लिया इसका तो आपके पास क्या है, अगेन वही मैट्रिक्स आ गया। लिहाजा ये वाला जो मैट्रिक्स है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप लिखेंगे इट इज प्रूव दैट a प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव कर सकते हैं। सो उसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में आपने बताना है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। सो व्यूज, हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। इसमें आपने क्या करना है, a माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें आपने बताना है कि a माइनस ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर आप उसका ट्रांसपोज लें तो उस मैट्रिक्स की वैल्यू के साइन चेंज हो जाएं। इस तरह का जो मैट्रिक्स हमारे पास होता है उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सो a माइनस ए के ट्रांसपोज को हमने स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। आप क्या लें, a का ट्रांसपोज लें। a का ट्रांसपोज क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज इसकी रो, इसको आप कॉलम बना दें, इस रो को भी आप कॉलम में चेंज कर दें। सो ये ट्रांसपोज आ गया। अब आप क्या करें, a माइनस ए का ट्रांसपोज, a माइनस ए का ट्रांसपोज। सो आपके पास a मैट्रिक्स ये गिवन है 1 2 0 1 माइनस, उसके बाद a ट्रांसपोज अभी आपने फाइंड आउट किया है 1 0 2 1। सो इसको आप माइनस करेंगे तो 1 में से 1 आप माइनस करें 0, 2 में से आप 0 माइनस करें 2, 0 में से आप माइनस 2 को करें तो ये माइनस 2 आ जाएगा, 1 में से आप 1 को माइनस करें तो 0 आ जाएगा। सो ये हमारे पास 0 आ गया। सो ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया a माइनस ए का ट्रांसपोज। सो इसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है तो आप क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लें। तो इसका आप अगर ट्रांसपोज लें तो आपके पास देखिए ये रो, फर्स्ट रो इसको आप कॉलम में चेंज कर लें। सो सेकंड रो जो है इसको भी आप कॉलम में चेंज कर लें। सो अब देखिए डेफिनेशन की तरफ आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर आप उसका ट्रांसपोज लें तो उसके अंदर जो नंबर हैं, जो एंट्रीज हैं, उनके साइन चेंज हो जाएं। अब आप देखिए कि क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू है। आपने इसका ट्रांसपोज लिया, देखिए इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं क्या उनके साइन चेंज हुए हैं। देखें 0 जो है वो 0 ही रहना है, उसका नेगेटिव 0 ही रहना है। 2 जो है उसका जो नेगेटिव वो -2 है। सो -2 का नेगेटिव +2, 0 का नेगेटिव 0। तो यहाँ आप देखें जब आपने ट्रांसपोज लिया है तो देखिए मैट्रिक्स वही रहा है लेकिन इनके अंदर साइन चेंज हो गए हैं। क्योंकि 0 के अंदर कोई साइन नहीं होता तो 0 वैसी की वैसी, लेकिन यहाँ देखें +2 था, ये -2 आ गया। यहाँ पे -2 था तो यहाँ पे क्या आ गया, +2 आ गया। लिहाजा आपने जैसे ही ट्रांसपोज लिया जो नया मैट्रिक्स मिला आपको उसके साइन चेंज हो गए। सो इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, जो नया मैट्रिक्स आपको मिले वो बिल्कुल पहले मैट्रिक्स की तरह हो लेकिन उसके अंदर जो उसके साइन हैं, जो उसकी अलामतें हैं वो चेंज हो जाएं।
तो इस तरह का मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सो इसको लिखेंगे, इट इज प्रूव दैट A minus A transpose is a skew symmetric matrix। सो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 5 जो है आपने क्या करना है, पार्ट नंबर 5 के अंदर आपने करना है B प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड D माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सो ये आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चन किए हैं। बिल्कुल आपने यही मेथड क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पे अप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह वो इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 एंड हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी।